मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं आज आप सभी के सामने गोपाल प्रसाद व्यास जी की लिखी हुई एक कविता खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता के माध्यम से कवि ने हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी का एक महत्वपूर्ण अंश बताया है। अधिकतर जब भी स्वतंत्रता की बात चलती है, हमारे मुख पे नेहरू जी एवं गांधी जी का नाम आता है, किंतु उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और उस समय की मीडिया कहती है द रोल प्लेड बाय नेताजी एंड हिज आर्मी was dominant as compared to Nehru and Gandhi. His आजाद हिंद फौज triggered us, अर्थात नेताजी और उनकी आजाद हिंद सेना ये ऐसी सेना थी जिन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था, अंग्रेजों को देश छोड़ने पे मजबूर किया था। तो कविता कुछ इस तरह से, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही कीमत जानी थी, उस दिन लोगों ने खून की सही कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम क्या कहीं, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है? यह शीश काटने का सौदा है, नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते ही वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते ही वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते ही वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्तवर्ण हुआ दमक उठा, मुंह रक्तवर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजानुबाहु ऊंचा कर वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। आजानुबाहु ऊंचा कर वे बोले कि रक्त मुझे देना और इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारे के, स्वर इनकलाबों के नारे के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को तैयार युवक खड़े दिखाई देते थे। बोले सुभाष, बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज, है कौन यहाँ आके हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाला जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, इसे भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना होगा। अपना तन मन धन जीवन, अपना तन मन धन जीवन माता के चरणों में अर्पित करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन की, इस पर तुमको अपने तन की कुछ उज्जवल रक्त गिराना है, कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो,
वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ वो आगे आए, मैं कफन बढ़ाता हूँ जो इसको हंस कर लेता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ जो इसको लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। हम आते हैं, हम आते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े युवक उस दिन, देखो बढ़ती ही आती थे, देखो बढ़ते ही आते थे। चाकू चूरी कटारी से वह अपना रक्त गिराते थे, चाकू चूरी कटारी से वह अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने, उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखाई गई थी महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, अपना इतिहास नया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।